बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब ने हर चीज को दे रखा है, हमें कष्ट दे रखे हैं, हमें जो है दुख दारिद्र जो भी है हमारे प्रारब्ध के अनुसार दे रखा है, और अंततोगत्वा हमारे मन में विवेक दे रखा है मनुष्य को। मनुष्य के अंदर विवेक सबसे बड़ी चीज है। शास्त्र में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पथवी नराणाम। आहार करना, भोजन करना, ये मनुष्य का कर्म भी है और पशु का कर्म भी है। भय मनुष्य के अंदर भी होता है और पशु के अंदर भी होता है। संतान प्राप्ति करना मनुष्य का गुण भी है, पशु का भी है। लेकिन मनुष्य के अंदर यदि कुछ अलग चीज है तो उसके अंदर विवेक है, अच्छा और बुरा करने की समझ। यानी कि मनुष्य ने शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है अच्छा कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। शतानंद नाम के ब्राह्मण ने भी जब निरंतर भगवान पर अपनी श्रद्धा रखी, चाहे जीवन में कितने क्लेश और कितने कष्ट आए, लेकिन भगवान की कथा करना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, तो उसे अंततोगत्वा भगवान की लोक की प्राप्ति हुई। हमारे जीवन में श्रद्धा और सब्र धैर्य होना बहुत जरूरी है, तभी भगवान प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले शतानंद ब्राह्मण को जो है भगवान की लोक की प्राप्ति, उसकी निर्धनता का दूर होना, लकड़हारे की निर्धनता का दूर होना, और तब भगवान कहते हैं, सूत महाराज जी शौनकादिक कथा से जा ऋषियों को आगे की कथा बताते हैं। हे ऋषियों, मैं आपको बताता हूँ। पुनरग्गे संप्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा पुरा उल्कामुखो रामा नृपश्चासीन महामती। उल्कामुख नाम का एक राजा था जो जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर जिसका विजय हो। भगवान की भक्ति करने के लिए आसन पर विजय होना, इंद्रियों पर विजय होना, इसलिए सबसे पहले जो है आसन को जीतना, इंद्रियों को जीतना और श्वास को जीतना और फिर अपने मन को जीतना, ये भगवान की भक्ति के मुख्य कारक बताए गए हैं। ये जो उल्कामुख नाम का राजा था बड़ा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, सत्य बोलने वाला। जो व्यक्ति जीवन में हमेशा सत्य बोलता है वो अगर किसी को कुछ आशीर्वाद देता है तो जो फलीभूत होता है। हमारे गुरु जी कहते थे, बेटा तुम यजमान के घर में भले पूजा थोड़ा कम कर लेना, लेकिन अपने घर का जो तुम्हारा नियम है उसे अवश्य पूर्ण करना, क्योंकि जो नियम तुम घर में करोगे उससे अगर यजमान को आशीर्वाद दोगे तो फलीभूत होगा। यजमान के घर में कितनी भी पूजा कर लो, यदि कोई ब्राह्मण है, कोई भी है, अपने घर में यदि नियम से कोई चीज़ नहीं करता तो उसका आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। ऐसे सत्य बोलने वाला है। यदि कोई जीवन में सदाचारी है, सत्संकल्पी है, सत्य बोलने वाला है, तो किसी को आशीर्वाद देता है तो क्या होता है, फलीभूत होता है। ऐसा सत्यवादी जितेंद्रिय यही हो देवालयम प्रति। देवालय बोलते हैं देव मंदिरों के लिए। देवालय देव और आलय घर, जहाँ भगवान का घर है। के किनारे पर आया और वहाँ उसने अपने राजा को देखा। बड़े प्रसन्नचित होकर राजा से पूछा, किविदम गुरु से राजन भक्ति युक्ति न चेतसा प्रकाशम कुरुते तत् प्रकाश कुरुत सर्वम सौत्रमिच्छामि साम्प्रतम्। हे साधु, साधु ने बोला, हे महाराज, आज मैंने आपका दर्शन करके मैं जो धन्य हो गया। आप ये कौन से भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या होता है इसको करने से, कृपा करके मुझे बताएं। राजा ने कहा, हे राजन, हे साधु, मैं जो है, मैं और मेरी रानी सरोज दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं, संतति प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो साधु ने कहा, ममा फिर संतति नास्ति, ममा फिर संतति नास्ति। हे राजन, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि मैं जो है, मैं भी जो है अगर जो है क्या करूँगा, भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा तो क्या मुझे संतान की प्राप्ति होगी। अब जो है राजा ने कहा, बिल्कुल आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करो और आपको भी निश्चित जो है संतान की प्राप्ति होगी। अब तो जो है वो साधु अपने घर में गया, अपनी पत्नी लीलावती को ये बात बताई कि आज मैं भद्रशिला नदी के किनारे पर गया था, वहाँ पर मैंने अपने उल्कामुख नाम के राजा और अपनी पत्नी सरोज को देखा। दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। हे लीलावती, यदि हम भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे तो हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी।